हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे। अगर आप चैनल पे नए हैं, इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, ये चैप्टर 3 चल रहा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप इसके पहले के वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आगे देखते हैं। ये सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स वाले चैप्टर हम पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे सामानों को, जैसे एक दूसरे से जब मिक्स हो जाते हैं तो उनको छांटने की विधि, जिसमें हैंड पिकिंग भी था और भी आगे प्रोसेस फिल्ट्रेशन भी अभी आया, सेडिमेंटेशन भी आया। इसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं अब इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पन। एक्टिविटी दिया गया है, ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर। क्या करना है कि 2 चम्मच नमक जो है पानी के एक बीकर में डालना है और उसको फिर मिलाना है। डू यू सी एनी चेंज? अब क्या है कि इन कलर ऑफ वाटर, अब पानी को हमने जब मिलाया, पानी में नमक, तो हमें देखना है कि क्या उसके कलर में कोई भी चेंज आया क्या। कैन यू सी सॉल्ट इन द बीकर? अब उसको क्या करना है, हीट भी करना है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे। अच्छा, एक चीज इसमें क्या है कि आपको कोई कलर चेंज में दिखा, और उसको क्या करना है, आफ्टर स्टीरिंग और उसको मिलाने के बाद आपको वो नमक उसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उस बीकर में। फिर अगला है कि हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब क्या करना है, इसको हीट करना है, यहाँ पे आग के ऊपर रख दिया और इसको गर्म करना है। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज द लेफ्ट बिहाइंड इन द बिट, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब क्या होगा कि उसको क्या करना है, बॉयल होने दीजिए, उसको खौलने दीजिए, फिर उसके नीचे देखिए कि क्या बचा है, बीकर में क्या शेष बचा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। पानी और नमक का जो मिश्रण है उसको अलग अलग करने के लिए हमने इवेपोरेशन मेथड का यूज किया है। इवेपोरेशन किसको कहते हैं, वाष्पन किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये दिन रात आप लोग देखते होंगे कि इवेपोरेशन का क्या होता है कि जब वाटर जो है वो, जब वाटर वेपर में हो जाता है चेंज, जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेयर वाटर इज प्रेजेंट। जहां भी पानी मौजूद है वहां ये प्रोसेस चलते रहता है और हमेशा चलते रहता है। जैसे कि आप रनिंग करके आते हैं, आपके शरीर के ऊपर पसीना रहता है, फिर कुछ देर बाद आप पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, पसीना आपका गायब हो जाता है। वो पसीना कहाँ जा रहा है, वो पसीना क्या है कि रूम टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट हो रहा है। आपका जो वाटर है, ये स्वेट है, पसीना है, वो वेपर बन के आपके शरीर से वो अलग हो गया। ठीक है, कपड़े, आप गीले कपड़े डालते हैं बाहर धूप में, फिर कुछ देर बाद धूप में रहने के बाद वो कपड़ा सूख जाता है। क्या होता है, कपड़े के अंदर का पानी इसी इवेपोरेशन, इसी वाष्पन प्रक्रिया से गुजरता है और वो वेपर बन के चला जाता है ऊपर। ठीक है, वेयर वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? अब एक बात आती है कि ये जो नमक है, अच्छा आप गर्म किए फिर नीचे नमक आपका वो बच गया। अब यहाँ पे सी, अब नमक आता कहाँ से है, तो सी वाटर कंटेन्स मेनी सैल्ट्स मिक्स इन इट। समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है। ठीक है, उसके पानी में बहुत सारा नमकीन, इसलिए खारा पानी होता है वो। ठीक है, वन ऑफ दीज सैल्ट्स इज द कॉमन सैल्ट। यही है जो आप जो नमक इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सैल्ट। इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या है, सोडियम क्लोराइड होता है ये, NaCl। NaCl जो होता है वो उसका कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है। When salt water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor। यही है कि जब समुद्र के पानी को क्या किया जाता है कि स्टैंड इन सैलो पिट्स, जब क्या होता है कि जब नमक के जल को क्या है, अत्यधिक मात्रा में एक बड़े बड़े जो है गड्ढे होते हैं, गड्ढे में उसको भर के छोड़ दिया जाता है, और जब उस पर सनलाइट आता है, सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तो वो पानी जो है उसका फिर गर्म होके वाष्पित हो जाता है। क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद नीचे जो है बचता क्या है, shallow pits water gets heated, sunlight slowly turns into vapor through evaporation। in few days the water evaporates completely solid salt। और इसी के नीचे जो है पानी ऊपर उड़ गया और नीचे जो है वो नमक बच जाता है।
कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। इसके बाद इसका सफाई करने की प्रक्रिया होती है और भी साफ सफाई होता है और फिर नमक जो है आप इस्तेमाल में लाते हैं। ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम, देखिए ऐसे है, यहाँ सी है, ये नदी का सॉरी समुद्र है, यहाँ पे गड्ढे करके इसमें पानी को छोड़ दिया गया, पानी धीरे 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 इवेपोरेट हो गया और नीचे जो है वो नमक बच जाता है, फिर उसको हम प्योरीफाई किया जाता है साफ सफाई करके, फिर पैकेट में बंद करके हमारे आपके तक मार्केट के थ्रू पहुंचता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, अब इसके बाद एक से ज्यादा सेपरेशन के मेथड को यूज करते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। Often one method is not sufficient to separate different substances present in a mixture. In such situation we need to use, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिर्फ एक ही चीज से एक ही जो सेपरेशन का मेथड है, पृथक्करण का जो एक विधि है, उसी सिर्फ एक विधि को यूज करने से, एक सेपरेशन मेथड से वो सेपरेट नहीं हो पाता, अलग नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कई मेथड जो है एक साथ यूज करते हैं। एक एक्टिविटी देखिए फिर, टेक अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, रेत और नमक का जो है मिश्रण आप लेते हैं। हाँ, अब इसको अलग करना है, मान के चलिए कि रेत भी वही है और नमक का भी टुकड़ा लगभग उतना बराबर। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर सेपरेटिंग, क्योंकि दोनों सेम उसका जो ग्रेन्युल्स है, दोनों के टुकड़े का जो शेप है, साइज है, वो सेम है रेत और नमक का, तो उसको अलग हम हाथ से, वो हैंड पिकिंग वाला हस्त चयन की प्रक्रिया से नहीं कर पाएंगे। कीप द मिक्सचर इन, अब करेंगे कैसे, कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर, उसको आप पानी में डालिए, बीकर में डाल के पानी में डालिए, लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, उसको कुछ देर तक छोड़ दीजिए आप। उसके बाद क्या होगा कि सैंड जो है उसके बॉटम में बैठ जाएगा, सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस होगा कि सैंड जो है भारी वो नीचे आ जाएगा, और नमक क्या होगा, और डिकेंटेशन करके, आप डिकेंटेशन प्रोसेस पढ़ चुके हैं, और फिल्ट्रेशन थोड़ा सा टेढ़ा करके हम पानी निकाल लेंगे और फिर जो बच गया उसको हम फिल्टर से फिल्टर करके उसको सैंड को हम बाहर कर देंगे, मिट्टी बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, पानी और नमक बचा। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन सॉल्ट विच वर देन मिक्सचर इन बिगिनिंग, नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट वाटर फ्रॉम डिकेंटेड लिक्विड, अब उसमें से हमें नमक हटाना है, तो नमक के लिए भी आपने पढ़ा। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू केटल एंड क्लोज टू इट्स लिड, अब इसको क्या करिए, केटल में डाल दीजिए और उसका ये ढक्कन है उसको बंद कर दीजिए। इसके बाद उसको नीचे आंच पे चढ़ा दीजिए, हीट करिए इसको, ठीक है। जब ये हीट होगा, नोटिस स्टीम कमिंग फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द केटल, उससे क्या है कि यहां से आपको वेपर निकलना शुरू होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो वेपर है ये निकल रहा है, ठीक है। अब क्या है, टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, अब एक मेटल का प्लेट लेना है, कोई जैसे मान के चलिए कोई भी धातु का बना हुआ थाली लीजिए, इसके ऊपर क्या है, बर्फ डाल दीजिए और यहाँ पे रखिए। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द spout of the kettle as shown, what do you observe, let all the water in kettle boil off, इसको खोलने दीजिए यहाँ से, और जो ये पानी यहाँ पे ये वेपर जो जा रहा है इसके ऊपर इससे टकराएगा, यहाँ पे चूंकि बर्फ है तो ये ठंडा है पूरा आपका जो मेटल वाला जो प्लेट है, फिर यहाँ ठंडा के कारण क्या होगा कि ये जो वेपर है वो ठंडा होगा, और जब ठंडा होता है वेपर तो किसके फॉर्म में, पानी के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और यहाँ से हम एक और बीकर लगा के पानी कलेक्ट कर लेंगे। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. इससे क्या होगा कि ये पानी बनेगा, फिर से वेपर जो है वो पानी बन जाएगा। The water drops that you observed falling from the plate were due to condition of steam. The process of, अब यही को इसी को क्या बोलेंगे, The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Evaporation क्या होता है कि जब पानी आपका वेपर बन जाए, ठीक है, तो इवेपोरेशन हुआ, और जब वेपर पानी बन जाए तापमान में कमी के कारण, ठीक है, तो क्या होगा, जब वेपर पानी बनेगा तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। बारिश भी जो होती है वो कंडेंसेशन प्रोसेस, वेपर कूल होता है तो वाटर के फॉर्म में चेंज हुआ, और फिर उस हिसाब से आपका, जैसे कभी खाना बनाते होंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तो जैसे कुकर का ढक्कन होता है, आप चावल बनाए हैं कुछ, उसको ढक दिया आपने, जब चावल गर्म है तो उसमें से वेपर निकल रहा है, उसके ऊपर आपने एक ढक्कन रख दी, ढक्कन रख दिया तो उस समय तो वेपर ऊपर गया है, लेकिन कुछ समय बाद जब चावल आपका ठंडा होता है बन के, आप जब उसको ढक्कन को हटाइएगा तो देखिएगा उसके ऊपर ढेर सारे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंद यहाँ पे टपक रहे होंगे, वो क्या है, वही वेपर है, ठंडा होने के बाद जो है वापस वो पानी के फॉर्म में आया है। डिड यू सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल, वही कह रहा है, पानी जब दूध को ढके हैं या किसी भी चीज को, तो उसके पानी टपकता है, क्यों, क्योंकि वो वेपर गर्म होकर ऊपर गया है, ठंडा होकर वो पानी के फॉर्म में वापस आता है।
आफ्टर ऑल वाटर हैज इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? अब केटल में जो सारा पानी बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा? नमक बचेगा। वी हैव दस सेपरेटेड सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ, अब देखिए 2-3 प्रोसेस का यूज किया, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। पहली faced a problem while recovering salt mixed with sand. She had mixed a packet of salt in a small amount of sand. उसने क्या किया कि सैंड को बहुत कम है और नमक को ज्यादा रखा है। She then tried the method to recover the salt. She found, however, she could not recover a small part of salt that had taken part. What could be gone wrong? इसको बताइए क्या दिक्कत आ गई इसमें, समझिए आप। Can water dissolve any amount ऑफ सब्सटेंस? अब बात आती है कि पानी में क्या हम जितने मन उतना किसी भी चीज को घोल सकते हैं, या एक लिमिट है कि भाई उसी लिमिट तक वो घुलेगा उसमें? इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं। इन चैप्टर 2 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम एंड फॉर्म सॉल्यूशन। हमने देखा कि पानी में घुलते हैं चीजें। वी सी दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। हमने पढ़ा था सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, विले और अविले, पढ़ा था ना कि जो चीजें पानी में घुल जाए सॉल्युबल है, जो नहीं घुले इनसॉल्युबल है। व्हाट विल हैपन इफ यू गो ऑन एडिंग मोर देन ऑफ द सब्सटेंस देन फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर? जितना घुल सकता है, मान लीजिए पानी में आप चीनी मिला रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, तो एक टाइम तक तो चीनी घुलेगा या नमक घुलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बहुत सारा मैटर हम उसमें अगर डालते ही चले जाएं तो क्या वो घुलेगा? इसके लिए एक्टिविटी है, देखिए। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्मॉल स्पून, और ये सब सारी चीजें ले लीजिए। उसके बाद क्या करिए, आधा कप जो है पानी बीकर में डाल दीजिए। उसके बाद 1 चम्मच सॉल्ट डालिए, उसको मिलाइए। उसका जब तक मिलता है उसको चलाते रहिए ऐसे गोल गोल। फिर उसके बाद फिर से उसमें सॉल्ट डालिए, फिर से मिलाइए 1 चम्मच करके, ऐसे करके आप डालते चलिए। आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर? कुछ देर बाद आप ऐसा क्या पा रहे हैं कि जब उसको मिलाएंगे ना तो क्या होगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा, और कुछ देर जब छोड़ेंगे तो वो नमक नीचे आके बैठ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि अब उसमें ज्यादा सॉल्ट जो है, नमक नहीं मिलाया जा सकता। मतलब उस उतने पानी की क्षमता उतनी ही थी जितना वो मिला सकता था, उसके बाद अब वो बच जाएगा। द सॉल्ट इज नाउ हैवी सैचुरेटेड। अब उस सॉल्यूशन को, वो पानी और नमक का जो सॉल्यूशन है, उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। यानी जितनी मात्रा में मिलाने की आवश्यकता थी वो उसमें नमक मिल चुका है, वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। यानी उसमें अब कुछ भी नहीं मिला पाएंगे हम लोग, मिलेगा ही नहीं, घुलेगा नहीं। हियर इज हिंट to do what might have gone wrong with the पहले try to recover large amount of salt mixed with sand। अब वही है कि ज्यादातर जो ऊपर से सवाल था कि ज्यादा मात्रा में जो सॉल्ट है वो अगर सैंड के साथ मिला दिया, इसके लिए perhaps the quantity of salt was much more than required to form saturated solution। वहां पे क्या किया पहली ने? ज्यादा मात्रा में सॉल्ट मिला दिया, यानी सेचुरेटेड सोल्यूशन नहीं हो गया, वो नहीं रहा। द अनडिजॉल्व सॉल्ट would have remained mixed with sand and could not be recovered। जो नहीं मिल पाया वो सैंड के साथ ही मिक्स हो गया और उसको हम फिर से नहीं पा सके। कुड सॉल्व द प्रॉब्लम है बाय यूजिंग लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या हम पानी को ज्यादा मात्रा में डाल के इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं? कल्पना कीजिए, शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द मिक्सचर। इज देयर सम वे? अगर मान लीजिए उसके पास पूरी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है तो क्या कर सकती है वो? चलिए इसके लिए एक और एक्टिविटी। टेक सम वाटर इन अ बीकर, सॉल्ट अंटिल इट कैन नॉट बी डिसॉल्व मोर सॉल्ट। एक ऐसी स्थिति लाइए, बीकर में नमक डालते जाइए जब वो ज्यादा घुल ना सके। दे विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होगा कि यानी जितना तक वो घुला सकता है, वो नमक जो घुल सकता है उस पानी में, उसको सैचुरेटेड कहेंगे। अब उसके बाद क्या करना है? नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट। अब उसमें थोड़ा सा नमक और बढ़ाइए और उस पानी को गर्म करिए। व्हाट डू यू फाइंड? व्हाट हैपेंस टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम? अब नीचे जो बैठा हुआ नमक है जो नहीं घुल पाया था, क्या हो रहा है? क्या वो घुल गया? इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग? तो क्या हम गर्म करने के बाद इसमें और भी सॉल्ट मिला सकते हैं? लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब क्या करिए, उसको ठंडा होने दीजिए। डज द सॉल्ट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द, अगेन फिर क्या हुआ कि इसके फिर से आपको वो नीचे सॉल्ट नजर आने लगा क्या? देखना है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। इससे पता चलता है कि भाई हम एक लिमिट मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में ही हम पानी में नमक मिला सकते हैं। डज वाटर
डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, क्या सभी चीजें सेम मात्रा में ही पानी घुलाती है क्या, अपने में मिक्स करती है? इसके लिए देखते हैं, टेक 2 ग्लासेस अब एंड pour हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, क्या करना है, 2 ग्लास लेना है, आधा आधा कप जो है पानी दोनों में डाल देना है। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टीर, एक वाले में क्या करना है, 1 चम्मच नमक डालना है और उसको मिलाना है जब तक वो घुल ना जाए। अब उसके बाद क्या है, उसमें सॉल्ट मिलाते रहिए, नमक डालते रहिए, एक बार में 1 चम्मच डालिए, जब तक वो सेचुरेशन जो है वो सॉल्यूशन जो है सेचुरेटेड ना हो जाए, यानी कि एक ऐसा मात्रा ना आ जाए लिमिट जब अब उससे ज्यादा ना मिल पाए। ठीक है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर, अब उसको देखना भी है कितना में वो पानी, मतलब उस पानी में आपने कितने चम्मच नमक डाला है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, इसी तरीके से दूसरा जो है आपने कप लिया, उसमें चीनी के साथ भी यही चीज करिए। रिपीट दिस विद अदर सब्सटेंस, और दो जो भी चीजें घुलनशील हैं उसके साथ भी अलग अलग ऐसे आप करिए, और उसको चम्मच कितने चम्मच आपने उसमें डाला है सेचुरेटेड बनाने के लिए, वो नंबर ऑफ स्पून आप काउंट करिए, नोट करते रहिए। अब इसमें क्या आपने देखा, डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस, अब इसमें क्या है कि अलग अलग मात्रा में क्या है, किसी में 2 चम्मच में ही हो गया, किसी में 4 चम्मच तक घुल गया, है ना, उतने ही पानी में। So we have discussed a few methods to separating substances. Some of the methods of separation presented in the chapter also have been laboratory. We also learned the solution is solution is prepared by dissolving substance. Solution कब बनता है, उसमें कुछ सब्सटेंस मिलाने पे उस लिक्विड में। A solution is said to be saturated, कब किसी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कब कहेंगे? ठीक है, विलियन जो है, विलियन उसको कहते हैं। इफ ही कैनॉट डिजोल्व मोर देन, अब अगर एक अवस्था ऐसी आ जाए जब उसमें कुछ और एक्स्ट्रा जो है हम नहीं मिला पाए, नहीं घुल पाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं उसको आप देख लीजिएगा, चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, एवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पेकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सेविंग सॉल्यूशन, थ्रेसिंग, विनोइंग। और कोई भी चैप्टर आप एनसीईआरटी का पढ़ते हैं उसके बाद ये जो समरी है उसको जरूर पढ़ा करिएगा। ठीक है, एक बार आपका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उम्मीद है इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिए एनसीईआरटी के, खुद से सॉल्व करने के लिए क्या होता है, चैप्टर से ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। धीरे धीरे करके ही हम लोगों ने साइंस क्लास 6 के 3 चैप्टर को पढ़ लिया, इसी तरीके से पर डे हम लोग धीरे धीरे करके आगे भी चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। जल्द ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।